ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। लोगों ने उनकी मूर्तियों और चित्रों पर माल्यार्पण करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले लखनऊ के हजरतगंज स्थित अटल चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री विधानसभा मार्ग स्थित डॉक्टर आम्बेडकर महासभा परिसर में पहुंचे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक महामानव थे। इनके सपनों को साकार करने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कुछ लोग समाज को बांटकर देश को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। बाबा साहेब ने कहा था कि हम सबसे पहले और सबसे अंत में भारतीय हैं। आज कुछ लोग भारत को कोसते हैं और भारतीयता का अपमान करते हैं। दुनिया में कहीं भी दबे कुचले समाज को सशक्त बनाने की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बाबा साहब का नाम आता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के पंचतीर्थों की स्थापना का कार्य प्रधानमंत्री ने किया है। हमने योजनाओं का लाभ देने में कभी जाति नहीं देखी, बल्कि आवश्यकताओं के अनुरूप लाभ दिया है। 2014 के पहले आवास एक सपना होता था। आज देश के 4 करोड़ लोगों के पास अपना पक्का आवास है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर में आयोजित पेपरएक्स 2023 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते हुए वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अत्याधुनिक और प्रभावी प्रौद्योगिकी को लागू करने की आवश्यकता है। 9 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 24 देशों के 600 से अधिक प्रदर्शकों द्वारा हाईटेक उत्पादों और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। प्रदेश सरकार की नई एमएसएमई नीति 2022 के तहत 1 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले और 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यमियों को 5 वर्ष तक ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी। साथ ही पूंजी पर 10 से 25% तक सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। ये जानकारी पीलीभीत में जिला उद्योग एवं उद्यमिता केंद्र के प्रभारी उपनिदेशक उद्योग आत्मदेव शर्मा ने दी। उन्होंने निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन करके सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी और छूट का लाभ उठाने की अपील की है। श्री शर्मा ने बताया कि महिला निवेशकों को और अधिक छूट दिए जाने का प्रावधान भी नई औद्योगिक नीति में किया गया है। कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर 5 नए फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर एनएचएआई ने फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी देने के साथ ही 165 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति भी दे दी है। इस बात की जानकारी देते हुए कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने बताया कि कुशीनगर जिले के हाटा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाघनाथ तिराहा, केन यूनियन चौराहा, फाजिल नगर चौराहा, पटहेरिया चौराहा और सलेमगढ़ चौराहे पर ये फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। अमरोहा जिले में आज गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार जोया विकास खंड के गांव सूदनपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जीवन अब सरल हो गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। इस मौके पर एलईडी वैन द्वारा केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश वीडियो फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य एवं रसद और उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी गई और मौके पर ही पंजीकरण कराया गया। हापुड़ जनपद के गांव वैट फुलड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। विधायक हरेंद्र तेवतिया ने कहा कि आज तक किसी सरकार ने अभी तक ऐसी जन कल्याणकारी योजना नहीं चलाई है जिसमें सभी विभाग और जनप्रतिनिधि गांव-गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर सकें। उधर पीलीभीत जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम चंदपुरा, विकासखंड बीसलपुर और ग्राम पकड़िया मंगली में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 400 से अधिक कृषकों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।